क्वेश्चन नंबर 45, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। देखो सबसे पहले क्या है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पद है। प्रथम कितना पद दिया हुआ है? n पदों का योग। n पदों का योग किससे डिनोट करते हैं? Sn से, मतलब निरूपित करना, मतलब इसको सूचित करना। यदि Sn इक्वल टू दिया हुआ है n स्क्वायर p, है ना, यानी Sn इक्वल टू क्या दिया हुआ है? n स्क्वायर p, और Sm इक्वल टू दिया है m स्क्वायर p, जहां m नॉट इक्वल टू n है, मतलब mn के बराबर नहीं है। तो देखो सिद्ध करें कि, यानी प्रूव करना है कि sp इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा? pq होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग क्या होता है? Sn होता है। Sn इक्वल टू क्या दिया हुआ है? तो Sn इक्वल टू दिया हुआ है n स्क्वायर p, n स्क्वायर p, है ना, यानी प्रथम n पदों का जो योग है उसको Sn से डिनोट करेंगे, और Sn इक्वल टू दिया है n स्क्वायर p, और Sm इक्वल टू दिया है m स्क्वायर p, जहां m नॉट इक्वल टू n है। चलो ये तो सही बात है, तो प्रूफ करना sp इक्वल टू pq, sp इक्वल टू pq। चूंकि ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। Sn इक्वल टू दिया हुआ है n स्क्वायर p, n स्क्वायर p। अब देखो Sn का फॉर्मूला n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू n स्क्वायर p, क्या दिया हुआ है? n स्क्वायर p। अब देखो क्या है, यहाँ भी n बाई क्या था? टू, n से एक तो n कट गया, क्या बचा? वन बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन पी। अब इसमें दो जो भाग में उधर से जाके गुना हो जाएगा, तो बचेगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर टू एन पी, समीकरण फर्स्ट। अब देखो क्या करते हैं, अब हम लोग n पदों का जब Sn इक्वल टू एन स्क्वायर पी था, Sm को तो वैल्यू दिया हुआ है, तो Sm इक्वल टू क्या है? m स्क्वायर पी, m स्क्वायर पी। अब क्या करते हैं कि Sm का फॉर्मूला लगाते हैं, तो Sm के फॉर्मूला m बाई टू इंटू टू ए प्लस m माइनस वन इंटू डी बराबर m स्क्वायर पी, m स्क्वायर पी। अब देखो ध्यान से क्या करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे कि m बटा टू था, तो देखो एक से m क्या होगा? कैंसिल होगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो बचेगा वन बाई टू, क्या बचेगा? वन बाई टू इंटू बचेगा टू ए, क्या बचेगा? टू ए प्लस माइनस वन इंटू डी बराबर में क्या बचेगा? तो बचेगा एम पी, क्या बचेगा? एम पी, क्योंकि एम स्क्वायर से एक ठो एम कट गया तो बचा एम पी। अब क्या करेंगे, दो जो भाग में उधर गुना होगा, तो टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू टू एम पी, समीकरण क्या हो गया? सेकेंड, क्या हो गया? सेकेंड। अब देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट टू ए, ये भी टू ए, दोनों समीकरण को माइनस कर दो, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट दिया हुआ है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर टू एन पी, क्या दिया हुआ है? टू एन पी। और दूसरा है समीकरण फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड दिया टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एम पी, यानी कि टू एम पी, क्या दिया हुआ है? थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है ना, तो कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो उतना मैटर नहीं करता है ना, क्वेश्चन पे फोकस करो अपना, है ना। अब देखो क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड है, ये माइनस होगा, क्योंकि जो भी वैल्यू पॉजिटिव रहता है उसका क्या कर दिया जाता है? निगेटिव कर दिया जाता है। तो ये देखो पॉजिटिव था, निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, क्योंकि सब पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव। अब सोच रहे हैं ये माइनस ये प्लस कर सकते हैं, अरे इसका पहले वाला शुरू वाला वैल्यू देखा जाता है, बाकी अंदर ऑटोमेटिक क्या होता है? चेंज हो जाता है। अब ये देखो दोनों कैंसिल होगा, जोड़ेंगे तो ये प्लस ये माइनस कट गया। अब बच रहा है एम माइनस वन इंटू डी और माइनस एम माइनस वन इंटू डी बराबर ये देखो टू एन पी और माइनस टू एम पी। अब इसमें क्या करना है कि दोनों में डी कॉमन हो रहा है, तो डी कॉमन करेंगे तो एन माइनस वन और माइनस एम माइनस वन बराबर, देखो दोनों में कुछ कॉमन संख्या भी मिल रहा है क्या? तो दोनों में कॉमन संख्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है?
2p, तो बचेगा n माइनस m, क्या बचेगा n माइनस m, d इंटू देखो n माइनस वन, माइनस से गुना करो माइनस m, और ये होगा प्लस वन बराबर होगा 2p इंटू n माइनस m, क्या होगा। अब देखो इसमें से 1 प्लस और 1 माइनस कट गया, क्या बचा, तो d इंटू बचा n माइनस m बराबर 2p इंटू n माइनस m, n माइनस, अब देखो ये गुना में है तो भाग में जाएगा, और n माइनस m और n माइनस m दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों अगर इनटू में हो और सेम क्वेश्चन मिले, सेम फंक्शन मिले, तो आपस में कैंसिल कर दिया जाता है, इसलिए d का जो मान होगा वो क्या आया, 2p आया। अब देखो d का मान जब 2p आया तो समीकरण फर्स्ट में धर दो तो किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। चलो धर देते हैं, क्या करते हैं, रख दे। अब देखो जो है समीकरण फर्स्ट में हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मान हम जो है यहाँ रख देते हैं, थोड़ा जो है कंजेस्टेड है ना। अब देखो क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर। अब देखो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट था 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर 2np, क्या था 2np। अब देखो ध्यान से, तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 2p बराबर 2np, क्या है 2np। अब देखो यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 2p में n से गुना करो 2np और माइनस 2p इक्वल टू 2np बराबर 2a, देखो सब में 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लो, कॉमन करने के बाद आएगा a प्लस np माइनस p 2np, 2 से 2 कैंसिल होगा, जब कैंसिल होगा तो देखो क्या बचेगा, a का मान निकाल देते हैं, RHS में था np, LHS का जितना भी वैल्यू है RHS में कर दो, क्योंकि a का तो मान निकालना था, ही रह जाएगा, बाकी चल जाएगा। तो प्लस में तो np होगा माइनस में, और जो माइनस में वो होगा प्लस। अब देखो प्लस में और माइनस कट गया, इसलिए a का जो मान आया क्या आया, p आया, क्या आया। तो देखें कि d का मान जो है 2p आया और a का मान कितना आया, p आया। अब देखो हम लोग को प्रूव करना है कि SP इक्वल टू PQ, SP इक्वल टू PQ, और जब d और a का मान पता हो बनाने में क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। एसएन में हम लोग a और d का मान क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले चूंकि एसएन बराबर क्या प्रूव करना था, तो एसएन बराबर प्रूव करना था SPQ, क्या प्रूव करना था, एसएन बराबर PQ। देखो हम लोग को प्रूव करना है SP इक्वल टू PQ, क्या प्रूव करना है, SP इक्वल टू PQ, SP इक्वल टू PQ। LHS से चलते हैं, LHS में क्या है SP, RHS क्या लाना है PQ, अगर आ गया तो बना हुआ सही है, नहीं आया तो गलत हो गया। SP तो SN के फॉर्मूला के अनुसार होगा P/2 इंटू 2A प्लस P माइनस वन इंटू डी, P/2 इंटू 2A, A की वैल्यू P था, अभी निकाले भी थे, A की वैल्यू P है और D का मान 2P था, प्लस P माइनस वन और D की वैल्यू 2P, और P/2 और 2 में P से गुना करो 2P, बढ़िया समझो, टोपी नहीं है ना, समझना है ना, 2P में P से गुना करेंगे 2P स्क्वायर, और ये होगा माइनस 2P, देखो माइनस और ये प्लस कट गया, ये P/2 और यहाँ क्या रहता है गुना, क्या लिखेंगे 2P स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, P में P स्क्वायर से गुना करेंगे PQ, तो SP की वैल्यू क्या आ गया, PQ आ गया। अतः हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः SP इक्वल टू PQ क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, देखो बाबू, क्वेश्चन अगर तुमको अच्छा से बनाना है तो अच्छा से बनाने के लिए अच्छा से समझना पड़ेगा, तभी आगे क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन, प्रथम वर्ष में एक आदमी की आय, है ना, मतलब कोई आदमी है उसका इनकम 3 लाख रुपया, क्या है 3 लाख रुपया है, और वह अगले 19 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 19 वर्षों तक 10,000 रुपया प्रति वर्ष की दर से आय में वृद्धि प्राप्त करता है ना, यानी कि इसी तरह से अगर 19 वर्षों तक, है ना, प्रति वर्ष 10,000 रुपया और वृद्धि होगा, जैसे अभी का इनकम जो है 3 लाख है
और अगला साल 3,10,000 हो जाएगा, फिर आगे 10, यानी कि हमेशा ये वृद्धि होते रहता है। उसके द्वारा 20 वर्ष में प्राप्त कुल राशि क्या होगा? तो हम लोग इसका मतलब है कि 20 वर्ष में प्राप्त कुल राशि यानी पूरा राशि क्या होगा, टोटल जोड़ के कर रहा है तो टोटल अगर योगफल निकालने का बात करता है तो एसएन निकालना पड़ता है, तो एस में निकालेंगे S20। अब देखो क्या करना है, तो आदमी की जो आय है प्रति वर्ष, प्रथम वर्ष देखो ध्यान से, प्रथम वर्ष है ना, एक आदमी की आय है ना 3 लाख, कितना लाख दिया हुआ, 3 लाख रुपया है। प्रति वर्ष उसका जो है इनकम कितना हो रहा है, तो देखो प्रति वर्ष जो वृद्धि होता है, प्रति वर्ष वृद्धि, ध्यान से देखना, प्रति वर्ष क्या हो रहा है, वृद्धि में जो आय हो रहा है वो कितना हजार हो रहा है, 10,000 हो रहा है। कितना हजार हो रहा है, 10,000 हो रहा है। इसी तरह से 20 वर्षों में क्या होगा, तो ये तुम लोग का जानना जरूरी है कि प्रथम वर्ष अगर एपी के अनुसार हम लोग बनाना चाहते हैं तो प्रथम वर्ष को हम लोग कहेंगे प्रथम पद, प्रथम 3 लाख हो जाएगा। और जो प्रति वर्ष वृद्धि हो रहा है ना, ये तुम्हारा डिफरेंट होगा, कॉमन डिफरेंट, सार्वांतर कितना हजार, 10,000। अब देखो 20 वर्षों तक निकालना है कि 20 वर्षों तो ये होगा एन, यानी कि जिसमें कह सकते हैं पदों की कुल संख्या की बात कर रहा है। 20 वर्षों तक का कुल राशि यानी टोटल जोड़ देना है, यानी क्या निकालना है, एसएन निकालना है। क्या निकालना है, एसएन। अब एसएन इक्वल टू क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम लोग n की वैल्यू क्या है 20, तो निकल जाएगा S20। अब यहाँ भी n है तो लिखेंगे 20/2 2a, तो होगा 3 लाख। कितना लाख, 3 लाख प्लस n की वैल्यू 20-1, डिफरेंट कितना 10,000, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंट कहते हैं। बताओ 2 से कटेगा 10 बचेगा, 10 इंटू 3 लाख गुने 2 आएगा 6 लाख। कितना आएगा 6 लाख प्लस 20 में गया 19 में अगर 10,000 से गुना करो तो 1,90,000। कितना आएगा 1,90,000 आएगा। अब क्या करते हैं कि 10 गुने 1,90,000 में 6 लाख को जोड़ दो तो जुटेगा, तो आएगा 7,90,000। 7,90,000 और 7,90,000 को 10 से गुना करेंगे तो आएगा 79, यानी कि क्या सुना 5 सुना बैठेगा, तो इसको कहते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 79 लाख आएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि S20 यानी 20 वर्षों तक। अतः क्या लिखेंगे इसका आंसर, लिखेंगे अतः 20 वर्षों तक है ना प्राप्त राशि क्या होगा, प्राप्त राशि इक्वल टू आएगा 79 लाख। कितना लाख आएगा, 79 लाख आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, एक आदमी अपने कर्ज मतलब होता है ऋण है ना, बकाया जिसको, एक आदमी अपने कर्ज है ना की अदायगी करता है, मतलब देता है धीरे धीरे करके। 100 रुपया के मासिक किस्त से शुरू करता है ना, यानी एक महीने में मासिक किस्त का मतलब होता है एक मंथ में 30 रुपया का क्या करता है, देना शुरू करता है। यदि वह मासिक किस्त 5 रुपया की वृद्धि करता है, अच्छा फर्स्ट में अगर मान लेते हैं फर्स्ट मंथ में अगर 100 रुपया दिया तो अगले मंथ में 105 दिया, फिर उसके अगले मंथ में 110 दिया, यानी 5-5 की क्या करता है वृद्धि करता है। तो वह 30 किस्तों में कितनी राशि चुकाएगा, 30 किस्तों में कितने राशि चुकाएगा टोटल योग, इसका मतलब है एसएन। क्या निकालना है, एसएन। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो आदमी जो है कर्ज की अदायगी करता है, मासिक किस्त देखो मासिक है ना, मासिक किस्त है ना, यानी पहले मासिक किस्त कितना रुपए का था, तो मासिक किस्त बराबर कितना रुपए का, 100 रुपए का। मासिक किस्त में 5 की वृद्धि होता है ना, मासिक किस्त में
वृद्धि क्या करता है, वृद्धि क्या रुपया करता है, 5 रुपया करता है, तो वह 30 किस्तों में पूरा कितना करेगा। तो चूंकि पर मासिक किस्त का मतलब होता है प्रथम महीने में जो है कितना देना शुरू करता है, 100 रुपये, तो प्रथम पद को हम लोग कहते हैं 100। कितना का वृद्धि हो रहा है तो उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंट, शॉर्ट में डी बोलते हैं, सीडी बोल सकते हैं। और कितने किस्तों में पूरा करता है, 30 किस्तों में, तो ये किसका वैल्यू आ गया, एन का। कुल कितना करेगा तो टोटल योग, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला, एस एन। एस एन होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एस 30 निकालना है, 30/2 इंटू 2 गुने ए, प्रथम पद क्या है 100 प्लस एन की वैल्यू कितना आएगा 30 माइनस 1 और गुने डी का मान 5। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15, कितना आएगा 15, ये आएगा 200, क्या आएगा 200, ये आएगा 29 गुने 5, 29 गुने 5। अब देखो क्या होगा 15 गुने, बीच में तो गुना रहता है, ये 200 प्लस 9 में 5 से गुना करो 45, तो 5 4 कॉमन यानी शेष बचेगा रिमाइंडर। 5 दूनी कितना होगा 10, 10 और 4 कितना हो गया 14, 10 और 4 कितना हो गया 15 गुने, टोटल जोड़ दो तो 345, 345। अब क्या करेंगे 345 में 15 से गुना करेंगे, 5 2 बचेगा 2, 15 और 2 17, ये 5 4 3, 5 7 11 और 3 और 4 और 1 5, कितना आएगा तो टोटल इसका वैल्यू आएगा 5100, कितना आ रहा है 75, यानी कि 5175। अतः हम लोग कह सकते हैं क्या कहेंगे कि 30 किस्तों में है ना, 30 किस्तों में, 30 किस्तों में कुल राशि 5175 चुकाएगा, है ना, क्या करेगा चुकाएगा। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, किसी बहुभुज के अंतःकोण, किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में, किस श्रेणी में समांतर श्रेणी में, उसका न्यूनतम कोण यानी कि सबसे कम वाला जो कोण है वो कितना डिग्री दिया हुआ 75 डिग्री है, तथा सार्वांतर कॉमन डिफरेंट 10 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजाओं की क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या। खास बात इसमें याद रखना पड़ेगा तुम लोग को, क्या याद रखना है कि बहुभुज, बहुभुज, बहुभुज किसे कहते हैं, यानी दो से अधिक भुजा वाला बनी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं बहुभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज भी एक बहुभुज है, आयत भी एक क्या है बहुभुज है, वर्ग भी एक क्या है बहुभुज है ना, पंचभुज भी एक क्या है बहुभुज है, षष्ठभुज भी एक क्या है बहुभुज है, अष्टभुज भी एक क्या है बहुभुज, यानी कि जितना भी ये सब दिखाई दे रहा है सब एक क्या है बहुभुज है, यानी त्रिभुज भी बहुभुज है। और ये जान लेना कि बहुभुज है ना के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग है ना, बहुभुज के अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 गुने 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। इसी को हम लोग बहुत तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू n-2 गुने 90 डिग्री, या 2 इंटू 2n-2, समझ रहा है ना, तो ये आएगा गुने 45 डिग्री, यानी कि बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो तुमको समझना पड़ेगा कि किस तरह से रहेगा। या तो इस तरह से भी रह सकता है, क्या रहेगा तो यहाँ रहेगा 2n-4 गुने 45 डिग्री, यानी टोटल को सॉल्व करने पर यही आएगा, यानी सबको सॉल्व करने पर क्या आएगा इक्वल आएगा। तो ये जान लेना कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 गुने 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। और एक बात और खास करके ये याद रखना कि बहुभुज के अंतिम है ना, अंतिम है ना कोण का जो मान होता है वो 180 डिग्री से क्या होता है कम होता है, यानी 180 डिग्री से क्या होता है कम होता है। 180 भी नहीं होना चाहिए, ना ही तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वह क्या होगा बहुभुज के अंतिम कोण का मान होगा
क्या होगा, अंतिम कोण का मान होगा। ये ध्यान में रखना कि बहुभुज के अंतिम कोण का मान 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी उसकी भुजा की संख्या निकलेगा। अगर वो ज़्यादा आ गया, अगर उस पर वैल्यू रखने पर, और निकालने का इसका सिंपल सा फंडा है क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या कर देना d। अगर मान लेते हैं 180 डिग्री से कम आया तो n का मान हम लोग जितना रखें वही उसका वैल्यू आएगा, और अगर n का मान 180 से क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है, तो समझ जाना वो n की वैल्यू नहीं होगा, यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या नहीं होगी। कोई दिक्कत। न्यूनतम कोण कितना दिया हुआ, 75 डिग्री है ना। यानी लिख सकते हैं कि बहुभुज के न्यूनतम कोण 75 डिग्री है। कितना डिग्री दिया हुआ है, 75 डिग्री। और डायरेक्ट लिख दिया सार्वांतर, क्या लिख दिया, सार्वांतर, शॉर्ट में कॉमन डिफरेंट, उससे भी शॉर्ट डी कह सकते हैं। कितना डिग्री दिया हुआ है, और डिग्री जब भी लिखता है तो बीच में खाली स्थान होना बहुत क्या जरूरी है। और बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए एक तो एसएन पे चलना पड़ेगा, और एक अंतः भुजाओं का योग का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, उस पर चलना है। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो न्यूनतम जो कोण होता है, यानी सबसे पहले वाला जो कोण होगा, जैसे अगर मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से जाता है क्या, श्रेणी समांतर श्रेणी में रहता है। तो सबसे न्यूनतम कोण कौन होता है, शुरू वाला। सबसे न्यूनतम कोण को ही कहते हैं हम लोग, या सबसे न्यूनतम जो वैल्यू है, सबसे न्यूनतम में जो मान दिया हुआ है वही इसका प्रथम पद होता है। यानी सबसे न्यूनतम मान को हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम वैल्यू है, यानी प्रथम मान है, यानी कि ए की क्या हो गया, वैल्यू हो गया। और कॉमन डिफरेंट कितना हो गया, 10 का हो गया। अब क्या करना है कि चूंकि बहुभुज के अंतः कोणों का योग एक एसएन पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, एक स्पेशल इसका फॉर्मूला होता है। तो एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अभी जस्ट बताएं, n-2 गुने 180 डिग्री। एक बार क्या करेंगे कि एसएन की वैल्यू तो दोनों आपस में इक्वल होगा ही, तो क्या करेंगे कि इस पे वैल्यू धरेंगे इसका मान पे, और इसका डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल कर देंगे, है ना। तो देखो क्या करते हैं तो चूंकि n/2 है ना, तो n/2 तो वैसा ही रहेगा, इंटू 2a की वैल्यू 75 डिग्री प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंट 10 डिग्री है, बराबर n-2 और गुने कितना डिग्री, 180 डिग्री। सबसे पहले n/2 इंटू 75 दूना कितना आएगा, 150। 10 में n से गुना करो, 10n डिग्री, डिग्री लिखो या ना लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं है, -10 डिग्री बराबर, लेकिन अंत में डिग्री लिखना बहुत क्या जरूरी है। n-2 गुने 180 डिग्री, n-2 इंटू 150 में बताओ 10 जाएगा, 140 बचेगा प्लस 10 n-2 गुने 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेना क्योंकि यहाँ गुना रहता है, 2 ही दोनों से कॉमन लिए, 70 प्लस 5n बराबर n-2 गुने 180। 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 क्या हो रहा है, कट रहा है। n में 70 से गुना करो, 70n प्लस 5n स्क्वायर, क्योंकि 5n में n से गुना करेंगे 5n स्क्वायर। n से 180 में गुना करो, 180n -2 से 180 में गुना करो, -360। सबको LHS मिलाओ, 5n स्क्वायर प्लस 70n माइनस 180n और प्लस 360 इक्वल टू 0। अब देखो ये 5n स्क्वायर -180 में 70 चला गया, -110n माइनस 110n और प्लस 360 इक्वल टू 0। 5 कॉमन कर लो, 5 क्या कर लिए कॉमन, तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर माइनस बाय बचे दो तल से यानी 22n प्लस, अब ये कितना बचेगा 72। देखो ये बताओ 7 बचे 35 और 5 दूनी 10 इक्वल टू 0 हो गया। 5 भाग में जाएगा 0 होगा, यानी कि बचेगा n स्क्वायर माइनस 22n प्लस 72 इक्वल टू 0।
अब क्या लिखेंगे, तो ये दोनों को तोड़ना है, फैक्टर इस तरह से जोड़ना या घटाना है कि जोड़ने और घटाने पर -22 आना चाहिए 22n, और गुना करने पर 72n² आना चाहिए। ऐसा करते हैं, 18n -18n और -4n, 18 चौक 72, माइनस माइनस प्लस n² और 18 4 22 हो जाएगा, प्लस 72 = 0। 72 = क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे है ना, फिर से ये मिटा कर बता रहे हैं। तुमको अगर प्रॉब्लम होता है ना, वीडियो को रोक रोक कर देखने का क्या करना, प्रयास करना, क्योंकि ये कंजेस्टेड है तो यहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा ना इसको। अब देखो एडजस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा। n कॉमन कर लो, क्योंकि यहाँ n² था, तो n कॉमन करेंगे तो n - 18, -4 कॉमन करेंगे तो n - 18 = 0, क्योंकि -4 अगर कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन होने के कारण चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। तो n - 18 और n - 4 = 0, अलग अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, अलग अलग। तो बताओ n - 18 = 0, n - 4 = 0, तो n की वैल्यू +18 और यहाँ n की वैल्यू +4। अब ये दोनों में कौन आंसर होगा, तो हम बताए थे कि बहुभुज के अंतिम कोण का मान 180 से कम होना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला बताए थे, a + n - 1 × d पे धर देना। a की वैल्यू 75 डिग्री प्लस n की वैल्यू, अगर मान लेते हैं 18 धरते हैं तो 18 - 1 और कॉमन डिफरेंट 10, 75 कितना है, देखो इसको ऊपर देखते हैं, मिटा देते हैं। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था तो प्रॉब्लम तो होता ही है ना। अब देखो ध्यान से, 75 डिग्री प्लस यहाँ देखो 17 में 10 से गुना करेंगे तो 75 + 170 बराबर आएगा, जोड़ देंगे है ना। अगर जोड़ देते हैं तो यह होगा 5 4 यानी कितना आ रहा है, 245 डिग्री आ रहा है, जो कि 180 से क्या आ रहा है, 180 से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो बताओ n का मान 18 होगा, n0 = 18, अतः कह सकते हैं कि n का मान 14 होगा। धर के भी चेक कर सकते हो। अब देखो 75 होगा और 4 धरेंगे तो 1 घटेगा तो 3, और 3 में 10 गुना करेंगे तो 10 × 30 और 30 और 75 105 डिग्री, जो कि 180 से कम आ रहा है। अतः हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि बहुभुज के है ना, बहुभुज के या बहुभुज की भुजाओं के संख्या, बहुभुज की भुजाओं की है ना, भुजाओं की संख्या 4 होगा है ना। क्या होगा, 4 होगा, यानी n = क्या है होगा, 4 होगा। ये क्यों नहीं हुआ समझ में आया, क्योंकि 180 से ज़्यादा आ गया, जो इम्पॉसिबल है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 4 होगा। ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में है ना, नेक्स्ट चैप्टर बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है।